जो ये ब्लैंकेट बताया आपने या कैप बताई, मास्क बताई, ये सब चीज़ें क्या सिर्फ मैनमेड फ्रीक्वेंसीज को ही स्टॉप करता है या फिर नेचुरल फ्रीक्वेंसीज के लिए भी बैरियर बन जाता है? नो इट्स मतलब प्योरली यूवी डिजाइन। रेज जो हमें चाहिए करेक्ट, वो सब वो मिलता सब है? एज इट इज, नेचुरल से कुछ नहीं लेना देना है। अच्छा। ये प्योरली काम करता जो मैन मेड जो जो रेडिएशन डिजिटल फ्रीक्वेंसीज हैं उसको पे काम करेगा। उसको प्रिवेंट करता है। करेक्ट। कोई टेस्टिमोनियल्स भी हैं इनके, इन प्रोडक्ट्स के, किसी ने यूज किया और उसको कोई कुछ आपने ट्रांसफॉर्मेशन देखा हो? या एक्चुअली फ्रीक्वेंसीज जब मैं शुरू करा था हाँ जी। तो मैं एक टाइम वेवर बोल के एक फ्रीक्वेंसी थेरेपिस्ट था, तो डिवाइस से मैं हील कर रहा था ओके। मेरे क्लाइंट्स को। बाद में 5 साल पहले ये सब डिवाइसेस वर्ल्ड वाइड में लॉन्च करे हैं, ओके। तो मैं इनमें से थोड़े डिवाइसेस को इंडिविजुअली रिकमेंड करना शुरू करा मेरे क्लाइंट्स में। इन्फॉर्मेशन फील्ड से सब कुछ हो सकता है, मगर मैं क्लेम नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि क्लेम क्यों नहीं कर सकते? जब तक ये एविडेंस बेस्ड, क्लिनिकल बेस्ड, जो भी बोलते हैं टेक्नोलॉजी वाइज, टेक्निकल वाइज, इसलिए हम लोग वैसा क्लेम नहीं कर सकते। ओके। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलनेस में बताते हैं। ओके। देखो, आप फॉर एग्जांपल आप शुगर, डायबिटीज हो गया, तो डायबिटीज होने से वो लोग मॉडर्न मेडिसिन यूज करना ही है। उसके साथ क्या करते हैं, आयुर्वेद भी लेते हैं, थोड़े लोग होम्योपैथी लेते हैं, थोड़े लोग योगा करते हैं। करेक्ट। वॉकिंग भी करना है। ये तो आप मॉडर्न मेडिसिन में वही बोलते हैं कि भाई आप मेडिसिन भी लो और ये सब करो, उससे सो दैट आपका शुगर लेवल्स कंट्रोल में आए। ओनली मेडिसिन पे आप डिपेंड मत करो। करेक्ट। इस तरीके से अगर आप कोई भी एलिमेंट में हो, उन लोग मैं रेकमेंड कर रहा हूँ आप इसको इंटीग्रेट करो वेलनेस में। क्यों वेलनेस में इंटीग्रेट करना? रोज वॉकिंग करना अच्छा है, रोज मेडिटेशन करना अच्छा है माइंड के लिए, रोज पूजा पाठ करना स्पिरिचुअल सोल के लिए अच्छा है। अच्छा, ये अच्छा है, सबको मालूम है। कितने लोग कर रहे हैं? कितने लोगों के पास टाइम है? पर्सनल एक्सपीरियंस में कंफ्यूज होता हूँ। जब डायबिटिक बना एक बंदा, पहले सुबह सुबह उठेगा, डायबिटिक रीडिंग देखेगा, भाई भागेगा, योगा करेगा, पीछे लग जाएगा, कार्ब्स नहीं खाएगा, वो करेगा, ये करेगा, नीचे सर करेगा, ऊपर पैर करेगा, शीर्षासन करेगा, योगा कर देगा, प्रेयर भी करेगा। कितने दिन मालूम? 3-4 महीने। स्लोली क्या करेगा भाई, अभी मैं हैट्स ऑफ, एक डिस्कार्ड करते जाएगा। एक दिन छुट्टी बना देगा। और उसके साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो गए, भाई पानी हो गया, बरसात में नहीं जाऊंगा, ठंडी होगा नहीं जा सकता हूँ, गर्मी इतना है कि खाली निकल जा रहा है। तो उन लोगों के लिए बेस्ट सॉल्यूशन। क्यों? घर में बैठ के पहले कपड़े आप धोते थे, आज आपके कपड़े कौन धो रहे हैं? वॉशिंग मशीन धो रहा है। करेक्ट। इसी तरीके से आज स्मार्ट डिवाइसेस, स्मार्ट टेक्नोलॉजी वेलनेस में भी आ गए। इसमें क्या हो रहा है, आपको जो सर्कुलेशन होना है वो सर्कुलेशन फ्रीक्वेंसी इसके अंदर है। आपके डाइजेशन लिए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फ्रीक्वेंसी है इसके अंदर, डाइजेशन के लिए। आप गए तो खाना पड़ा, और दावत हो गया, फंक्शन हो गया, घर पहुंच गए, एसिडिटी हो गया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके अंदर गैस्ट्रिक फ्रीक्वेंसी है, आप लगाओ। अगर आपको रिलीफ मिला, नेक्स्ट टाइम से आप कंटिन्यू कर दीजिए। तो गैस्ट्रिक फ्रीक्वेंसी हो गया। ये तो मैं छोटे छोटे बता रहा हूँ गुंजन जी। इसमें मेरे को इतना वंडरफुल एक लाइफ चेंजिंग फॉर वीमेन बोलता हूँ, वो मेरे को बहुत पसंद है। वो क्या है, मैच्योर वीमेन एक प्रोग्राम है, वो डिजाइन कर रहा है हार्मोन बैलेंस के लिए। अच्छा। 40 साल के बाद वीमेन में 3 फैक्टर तो है, प्री मेनोपास, मेनोपास, पोस्ट मेनोपास। इसमें फिजिकल लेवल में उनमें क्या आ रहा, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, इन्फ्लेमेशंस बिकॉज ऑफ हार्मोन इम्बैलेंस। करेक्ट। पिगमेंटेशन स्किन में, बाल जड़ना, व्हाइट हेयर हो जाना, उनका बॉडी स्ट्रक्चर में डिस्टर्बेंस आप देख रहे हैं प्री मेनोपास। पोस्ट मेनोपास में देख रहे हो, मेनोपास में एक्सेसिव ब्लीडिंग देख रहे हो। हार्मोन इम्बैलेंस से, विमेन के जो हार्मोन इम्बैलेंस से, उनके अंदर अगर यूट्रस में फाइब्रॉइड हो गया, ब्रेस्ट में सिस्ट हो गया, मेमोग्राफी भी कराया, ग्रेड 1 आया, फिर बाद में ग्रेड 2 हो गया, फिर बाद में बायोप्सी हो गया, वो कैंसर डिक्लेयर हो। ये सब क्यों हुआ? हार्मोन इम्बैलेंस होगा। हम क्या कर रहे हैं कि देखो, अब कैंसर आने के बाद क्या होता, वो सब नहीं बात करेंगे, वो सबको मालूम है। अगर मेरी ये मेनोपास का फ्रीक्वेंसी हार्मोन बैलेंस का एक घर में मैं पहुंचाया, मेरे वाइफ को दिया, मेरे माँ को दिया, मेरे बहन को दिया, अगर 10 साल वो यूज करे, उनका हार्मोन बैलेंस हो गया, उनका मेंटल स्टिलनेस बैलेंस हो गया। देखिए, मेनोपास में वही टाइम में क्या होता, बच्चे की शादी, घर में कमिटमेंट, नेक्स्ट फॉरेन सेटलमेंट्स, हाउस वार्मिंग रहता, वही पूरा कमा के वही स्टेज है। ये स्टेज में एक कॉमन वुमेन हाउस वाइफ को मेनोपास का चैलेंज आ गया।
Right. वो 10 साल उनका स्ट्रगलिंग हो गया। वो विमेन क्या एंजॉय करती, शायद उनके बच्चों की शादी एंजॉय नहीं कर सकती, हाउस वार्मिंग एंजॉय नहीं कर सकती, बस बैठे, बस हार्मोन डिस्टर्बेंस हो रहा है और मूड स्विंग्स हो जा रहे हैं, एंग्जाइटी हो जा रहा, गुस्सा आ रहा, चिड़चिड़ापन हो जा रहा और हार्ट फ्लैशेस आ रहे, एकदम गर्मी लगता है, एकदम ठंडी लग जाता है, एक बार सबको मारना दिल लगता है इमोशनली, किससे बात नहीं करना दिल लगता है। एक कॉमन विमेन का सफरिंग है। तो इसके लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, वो लोग अगर मेच्योर विमेन हार्मोन बैलेंस वाला फ्रीक्वेंसी लगाए, उनका 10 साल अगर हैप्पी चले गया, इससे बढ़ के क्या होना है। तो दिस आई एम रियली एंजॉयड। ये जो आपने बताया विमेन वाला, ये भी इट इज आल्सो It is there, लाइक अ part of- बैंड। No, this is a device, same अच्छा, द device. सेम डिवाइस डज And the दैट। number of frequencies are there. ओह अच्छा, इसमें ही Okay. सब आया थे, ओके। सब है इसके अंदर। एंड हमारे पास जो ऑलरेडी पेटेंटेड है 9 lakhs। अभी 9 lakhs बताए तो कितना देर लगेगा। मैं तो गैस्ट्रिक का बोला, विमेन का बोला, अभी बताने वाला हूँ। तो हर प्रॉब्लम के लिए एक सेट Frequency. फ्रीक्वेंसी है, आप उस पे Exactly. इसको ट्यून इन कर लो हाँ, एंड योर बस। बॉडी विल बी इन अलाइनमेंट। एग्जैक्टली। with that फिजिकल frequency. फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, हाँ। मेंटल फ्रीक्वेंसी है और स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी भी है, चक्रास भी है। अच्छा, आप चक्रा के लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर चक्रास भी है। आपको अच्छा। कौन सा चक्रा वीक है, आपका आरा को एनालाइज करो इससे, और वो चक्रा को आप बैलेंस कर लो। और नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास फिजिकल लेवल में है जेंट्स का प्रोस्टेट। जैसा मेनोपाज अभी मैं बात कर रहा, मेल के लिए एंड्रोपाज होता है। यस, एंड्रोपाज में सेम वीमेन जो सफर होते हैं, मेन भी सफर होते हैं, मगर कोई रियलाइज नहीं करता, सामने नहीं बताता, क्योंकि इतना बताने में उनको शर्म लगता है। तो फर्स्ट क्या है, सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग, सेकंड मूड स्विंग्स सेम, और एंग्जाइटी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन। एंड्रोपाज में मेन को ऐसा हो जाता कि उनके नाक के ऊपर अगर फ्लाई बैठा तो नाक भी कट कर देंगे, नहीं तो गर्दन भी कट देंगे। अच्छा। इतना एंग्जाइटी होता है उन लोगों को। ओह माय गॉड। और दूसरी बात बताता हूँ, अगर टेस्टोस्टेरोन इम्बैलेंस हो गया बॉडी में, उनका मेल स्ट्रेंथनिंग चले गया और उनका बोन डेंसिटी कम हो जाता, उनका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता, प्रोस्टेट फिर एनलार्ज हो गया, वो एक अलग प्रॉब्लम है। एनलार्ज हो गया, उसको फिर पीसीए बढ़ गया, फिर उसको कैंसर में कन्वर्ट हो गया, और उसका ट्रीटमेंट हुआ कि प्रोस्टेट निकाल दो। आपको मालूम प्रोस्टेट निकालने के बाद क्या होता है? डायपर यूज करना है। पहले बच्चों का डायपर मिलता था, अभी बड़ों का भी डायपर मिला है। अगर किसी को बड़ों को डायपर की नौबत नहीं आना है तो प्रोस्टेट फ्रीक्वेंसी लो। बताइए गुंजन जी, आज दुनिया में किसी को नहीं चाहिए प्रोस्टेट फ्रीक्वेंसी। अगर मैं बता रहा हूँ कि भाई इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका मैं मेंटेनेंस बता रहा हूँ, क्या नुकसान है इसमें बताइए। सो मतलब क्या, आपके फादर को क्या गिफ्ट देंगे, आपके ब्रदर को क्या गिफ्ट देंगे, आपके एल्डरली जो मेल घर में है उनके लिए आप क्या सोच रहे हो? मैं तो बोलता हूँ आप जाके गिफ्ट दो उनको, भाई जिंदगी भर लगाओ प्रोस्टेट। क्यों? कल प्रोस्टेट का आप नहीं लगाते, आपको आर्थराइटिस हो जाता। प्रोस्टेट हार्मोनी नहीं हुआ, आपको कैंसर आ गया। प्रोस्टेट हार्मोनी नहीं हुआ, आपका बोन डेंसिटी, स्लीप डिस्टर्बेंस हो गया, मेंटल स्टेटस। इतने सारे क्यों लेते हो? एक हार्मोनी फ्रीक्वेंसी लगाओ। तो प्रैक्टिकली 15 ईयर्स में जो 5 साल का जो ये गैजेट्स का और मेरा प्रीवियस जो बड़ा गैजेट का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, ऐसा मैं ट्रांसफॉर्म करा कई लोग। इंटरेस्टिंग। और मजे की बात बताऊं आपको, ये कुछ नहीं है, हमारे पास बच्चों का पढ़ाई के लर्निंग फ्रीक्वेंसी भी है। अच्छा, वाह। मैं बता रहा हूँ, जो क्लास फर्स्ट आता ना उसको लेके क्लास फर्स्ट मत बनाओ, जो फेल होता ना उसको लेके क्लास फर्स्ट बनाओ। एक ऐसा है जो पढ़ाई में वीक रहते हैं, उन लोगों को बोला लर्निंग फ्रीक्वेंसी लो। अच्छा। उसमें क्या होता, उनका जो अल्फा न्यूरॉन्स, बीटा न्यूरॉन्स बताते ना, अपना कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, जो फोकस माइंड बोलते हैं, अबेकस में क्या करते हैं, आपका ब्रेन को ट्यून करते, वो ट्यून करके फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, वो इधर आ गया लर्निंग फ्रीक्वेंसी। उसके बाद में मेमोरी फ्रीक्वेंसी आया। सो इन सब चीजों के लिए डिवाइस एक ही लेना है, बस आप फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो। नहीं, ऐप में दिखेगा। अच्छा, आप मोबाइल ऐप से, ऐप में सब फ्रीक्वेंसी दिखेगा जो आपको तो चाहिए, जरूरत के हिसाब से उस आप फ्रीक्वेंसी लीजिए, पे उसको सेट बस कर लो। बस। वेरी नाइस। फिर कॉन्सेंट्रेशन फ्रीक्वेंसी है बच्चों के लिए, जिसके बच्चे को कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन मजा देखो, जो हाइपर एक्टिव बच्चे मिलते हैं ना, मैं उनको कॉन्सेंट्रेशन फ्रीक्वेंसी थोड़े दिन दिया ना, फिर उनका भी लेवल ऑफ हाइपरनेस कम हो गया। ऐसा भी मैं प्रैक्टिकल देखा हूँ। फिर एग्जाम स्ट्रेस, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो जाते हैं ना, उन लोगों में क्या प्रॉब्लम है? नॉलेज का प्रॉब्लम नहीं है, दे आर वेरी गुड विद द इंफॉर्मेशन, बट प्रॉब्लम क्या है, थोड़े लोग डरते हैं एग्जाम से, स्ट्रेस फील करते हैं, तो उनके लिए एग्जाम स्ट्रेस हटाने वाला फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, तो कंप्लीट लर्निंग मॉडल में जो जो फ्रीक्वेंसी है वो सब हमारे पास अवेलेबल है। वाह। और इसको 24 आवर्स पहन के रखना होता है? नहीं, एक्चुअली इसमें क्या रहता है, एक एक फ्रीक्वेंसी का टाइम लाइन है।
ओके 20 मिनट से लेके 50 मिनट्स तक, मैक्सिमम 60 मिनट भी थोड़े फ्रीक्वेंसी से। ओके तो जो अपने को रिक्वायरमेंट बेस है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें एक प्रोग्रामिंग बनाए, उसको एडवाइजर बोलते हैं। अच्छा एडवाइजर में डाल के आप जाके टाइप करो, जैसे गूगल में आपको क्या चाहिए। ओके फॉर एग्जाम्पल लेट अस से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बोल के आप टाइप करो, डायबिटिक के लिए आप टाइप करिए, बीपी ठीक के है। लिए टाइप करिए, ओके क्या सपोर्टिंग अच्छा फ्रीक्वेंसी चाहिए, ऑटोमेटिकली वो लिस्ट कर देगा, ओके वो कॉन्फ़िगरेशन सारी बता देंगे। बता देगा। और उसको टिक ठीक है। करना है आपको, अलाइन करना है, कैलेंडर में आप ऐड करना है, और उसके बाद आपको सुबह दोपहर रात वो आपको बताएगा भी लगा हुआ अच्छा ओके है। इतना इजी कर दिए। ये कहाँ की डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ है ये फ्रीक्वेंसी डिवाइस फ्रॉम जर्मनी है, अच्छा जर्मनी में जर्मनी बना से है। है ये है। ठीक है बट अभी स्टार्ट आपने इंडिया में करा है इसका। ये 5 साल हो गया अच्छा इंडिया में लाके। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे अगर Exactly. जो लोग इसको करना चाहें ट्राई। और जो आपने बताए थे स्टडीज़ वगैरह वो सब चीज़ों के अगर कोई लिंक्स हो हमारी ऑडियंस में से कोई इसके टेस्टिमोनियल्स या फिर इसके रिसर्चेस क्लिनिकल ट्रायल्स देखना चाहे तो वो भी या एक्चुअली देख दिस इज सकते हैं। पेटेंटेड प्रोडक्ट है, तो कॉन्फिडेंशियली सब्जेक्ट रहता वो। हाँ, जो चीज़ें अवेलेबल हैं या जनरलाइज सब्जेक्ट यू कैन टेक इट, एंड रिमेनिंग जो है वो इट इज विद द कंपनी। अभी तक जो मैं आपको बताया फिजिकल लेवल के फ्रीक्वेंसी बताया ना, इसमें एक फ्रीक्वेंसी है उसका नाम प्योर। ओके अगर वो फ्रीक्वेंसी आप रन करें, आपके सेल में जो पोल्यूशन से इफेक्ट हो रहा है ना, वो नलिफाई कर देगा। बट वो तो इंफॉर्मेशन फील्ड में जाके हम कमांड दे रहे हैं प्योर प्योर प्योर। जैसे आप कॉफी पी रहे हैं, रोज कॉफी पीने से आपका इंफॉर्मेशन फील्ड में कॉफी चले गया, टी चले गया। इसी तरीके से अगर आपके सेल के इंफॉर्मेशन फील्ड में प्योर प्योर कमांड देते गए, बट वो कमांड कैसे जा रही है? माइक्रो करंट्स, ये जो इंफॉर्मेशन फील्ड है ना, ये किस पे काम करेगा डिवाइस? इंफॉर्मेशन फील्ड पे काम करेगा। जब ये बॉडी को लगा है, हाँ, तो इसमें से प्योर बोल के हम कमांड दिए, लर्निंग कमांड दिए। ये कमांड कहाँ जा रहा? अपने बॉडी के इंफॉर्मेशन फील्ड में जा रहा। नहीं सो प्योर कमांड किस फॉर्मेट में जा रही है? वो भी फ्रीक्वेंसी के frequency फॉर्मेट में जा frequency रही है। format। ओके फ्रीक्वेंसी फॉर्मेट। सो हर एक वर्ड की भी अलग फ्रीक्वेंसी होती है। एग्जैक्टली। सो प्योर के जो फ्रीक्वेंसी है उसको पास कर रहे हैं हम अपनी नो नो body नो, के ये अंदर। प्योर फ्रीक्वेंसी को डेराइव करे। ओके आप गूगल चार्ट में जाके सबका फ्रीक्वेंसी है, अच्छा उसको वाइब्रेट करने का डिवाइस ये है। अच्छा जैसे चक्रा का Okay। फ्रीक्वेंसी है, राइट रूट चक्रा का फ्रीक्वेंसी है, आग्नेय चक्र का फ्रीक्वेंसी है। ओके उसको वाइब्रेट करना है तो क्या करना है? आपको खुद मेडिटेशन करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये डिवाइस में लगा के अच्छा मैं वो फ्रीक्वेंसी ले रहा हूँ। ओके ओके ये ओके है इसका मतलब। सो इसका मतलब हो गया जैसे हम कैन वी से इट इज अ फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट। एग्जैक्टली। जैसे हम न्यूट्रिशन खाने से लेते हैं मगर फ्रीक्वेंसी उसके ले लिए रहे हमें खाना बनाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, कुक करना पड़ता है, बैठ के उसके लिए टाइम लगाकर उसको लेना पड़ता है, और एक सप्लीमेंट ले लेते हैं तो वो सारा काम हो जाता है। इज इट लाइक दिस की मेडिटेशन करनी पड़ती है, ध्यान लगाना पड़ता है, चक्रा एक्टिवेट करना पड़ता है, उसको उसकी जगह पर shortcut हम है। ये शॉर्टकट है। डिवाइस पहन लेते हैं कि वो सेम फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाती है। करेक्ट। ओके और इसमें जॉय फ्रीक्वेंसी है, अच्छा रिक्रिएशन फ्रीक्वेंसी है, सो विटामिन B12 फ्रीक्वेंसी है। क्या कोई इंसान अगर जॉय फ्रीक्वेंसी लेता है तो वो सच में उसका मूड जॉय अपलिफ्ट में हो चलेगा। जाता है? एग्जैक्टली। कितनी देर लगती है ये फील करने में? ये 60 मिनट का प्रोग्राम है, आपको 15-20 मिनट्स में आपको रिलीफ मिलेगा। अच्छा रियलाइज हो जाएंगे कि Wow. आपको फीलिंग आए। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी फ्यूचरिस्टिक इनोवेशन इसमें है और एक ये। फ्रीक्वेंसी है प्लैनेट का। अच्छा अंगूठी ओह। लगाने की जरूरत नहीं है। जो ओह, प्लैनेट से wow. नेगेटिव एनर्जी आ रहा है, सो आपने सारे अपना मतलब वो जो एस्ट्रोलॉजिकल ग्रह ये वो सब सब covered। चीजें एवरीथिंग इज कवर्ड। एवरीथिंग इज कवर्ड। सो नो नीड टू पॉप एनी पिल, नो, फ्रीक्वेंसी इज अ पिल, फ्रीक्वेंसी इज द न्यू पिल। मेडिसिन ऑफ एनर्जी बाय आइंस्टीन, द विजनरी। यस द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन इज द एनर्जी मेडिसिन एनर्जी मेडिसिन बाय आइंस्टीन। इंटरेस्टिंग, बहुत बहुत ही सॉलिड इनोवेशन है ये। मैंने पहली बार इस तरह की किसी चीज के बारे में सुना है। आप सोचिए गुंजन जी, आज आप पहली बार देख के इतना इंस्पायर हुए, मैं 15 साल पहले सुना तो मेरे को कैसा लगे। जब फ्रीक्वेंसी डिवाइस इंडिया लेके आया तो बहुत लोग बोले कि इतना पैसे खराब कर दिया, ये इसको समझ में नहीं आ रहा है, ये सब कुछ बोले हैं। तो मेरे को तो साइंस समझ में आया, रियलाइज हुआ। एक्चुअली इसके लिए थोड़ा सा नॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसको इसके साइंस ही नहीं समझ में आएगी उनका बिलीफ ही नहीं बनेगा और समझ नहीं आएगा कि ये वर्क कैसे कर रहा है। करेक्ट। सिर्फ एक डिवाइस पहन के मैं अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर पा रही हूँ या अपनी मेंटल हेल्थ को फिक्स कर पा रही हूँ तो वो समझ नहीं आएगा अनटिल दे अंडरस्टैंड दिस डेप्थ ऑफ दिस द साइंस बिहाइंड इट। इससे ज्यादा एक छोटा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ, आपको इजी समझ में आया था। आपको मालूम मेडिसिन कैसा बनता? केमिस्ट्री में लैब्स में बनता है वो तो। वो कैसा बनता, कैसा फॉर्मूला बनता? ब्लड सैंपल लिए,
जिसको डायबिटीज है उनका ब्लड सैंपल लिए, नॉन डायबिटी का ब्लड सैंपल लिए, ये दोनों का केमिस्ट्री को मैं स्टडी करा। अच्छा, वो डिफरेंस ऑब्जर्व किया, वही केमिकल आपका मेडिसिन हो गया। हाँ, उसको क्या करा, फिर क्लिनिकल ट्रायल्स करा, राइट, क्लिनिकल ट्रायल्स थ्रू हो गए, देन वो ब्रांड बन गया और आपके पास आ गया। हम लोग क्या करें, ब्लड सैंपल नहीं लिए, आपका एनर्जी सैंपल लिए। अच्छा, हमारे हीली फ्रीक्वेंसी सिस्टम में कितने डायबिटिक लोग हैं, कितने पेन लोग हैं, वो सबका फ्रीक्वेंसी साउंड देखो, माइक यही है, इसमें कुछ भी गाना गा सकते हैं ना। राइट राइट राइट, क्या इसमें चाइनीज गाना नहीं गा सकते क्या? इसमें हिंदी गाना गा सकते, जब गा सकते हो तेलुगु गाना भी गा सकते हो। ये सेंसर क्या करा, आपका एनर्जी को रीड करा, ठीक है। जब आपका एनर्जी डिस्टर्बेंस है, न्यूट्रल में इतना था, न्यूट्रल नहीं जब इतना है, करेक्ट है ना। इन दोनों के डिफरेंस को ये आइडेंटिफाई करना। और इसमें यूनिकनेस और क्या है, मैच भी करेगा और एनालाइज करेगा, डिलीवरी करेगा, एनालाइज करेगा, डिलीवरी करेगा, जब तक उसका फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो जाता। गॉट इट। इतना ही सिंपल। इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, जनरल साइंस ही है, बट इनोवेशन इज डिफरेंट। इनोवेशन इज वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक एंड वेरी फ्यूचरिस्टिक, एज आई सेड। ये तो अभी तक आई डोंट थिंक I've not seen it or heard about anything like that. Thank you so much for watching this clip. इस पूरे एपिसोड में ना हमने एनर्जीज और वाइब्रेशंस के बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ें डिस्कस की हैं जो आपके बहुत काम आ सकती हैं। तो इस पूरे एपिसोड को सुनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट कर सकते हैं।